बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी तैयार है। सब्जियों की रंगत को कैसे बरकरार रखा जाए, उसे कितनी देर कुक करना है, इसमें आपको मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाएगा कि मैक्रोनी को कितना टाइम और किस टेम्परेचर पे बॉयल किया जाए, इसमें टेस्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए। ये सब सीक्रेट्स आपको इस रेसिपी में मिल पाएंगे। जी रेसिपी को शुरू करते हैं। 5 कप पानी एक पैन में डाल दिया है। मैक्रोनी इसमें 2 कप जाएगी। आपने देखा पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, सो तभी मैक्रोनी को इसमें शामिल किया। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेंगे। नमक 1 चाय की चम्मच भर के इसमें जाएगा। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, इससे ये चिपकेगी नहीं। इसमें एक अहम पॉइंट पानी तो बॉइलिंग पॉइंट पे था, लेकिन मैक्रोनी डालने से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है। सो जैसे ही दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, तब से हम टाइम को काउंट करेंगे। 8 मिनट के बाद मैक्रोनी को छान लेंगे। इस पर 2-3 कप ठंडा पानी डाल देंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैक्रोनी 90% तक गली हुई है, यानी इसको 100% तक बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना। जी अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन रेसिपी। इसके लिए सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालिएगा। लहसुन को बारीक चॉप करिए, 1 टेबलस्पून है। चूल्हे की हीट को बिल्कुल लो ही रखेंगे। ये देखिए कहीं कहीं से सुनहरी रंग आ रहा है, इसे बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं होने देंगे। और इसमें से खुशबू भी आने लगी है, सो आधी चाय की चम्मच जीरा इसमें शामिल करेंगे। जीरा फटाफट से जल जाता है। 100 से 20 सेकंड्स के बाद इसमें गाजर शामिल करेंगे। ये 1 कप से थोड़ी सी कम है। सब्जियों में गाजर थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसे पहले शामिल किया है। लहसुन और जीरे पे लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है और गाजर को भूनते 2 मिनट हो गए हैं। उसी स्टेज में दरमियानी साइज की शिमला मिर्च इसमें चली जाएगी। बकाया सब्जियों को शामिल करने से पहले 2 खाने वाली चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। 1 खाने वाला चम्मच सिरका, अगर आपके पास सिरका ना हो तो 1 चम्मच नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पे हम सोया सॉस और सिरके को शामिल न करते तो जीरा और लहसुन ने जल जाना था, जिसका बहुत खराब जायका इसमें शामिल हो जाता। 40 सेकंड के बाद दरमियाने साइज की प्याज को भी इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मजीद इसे सौते कर लेंगे। प्याज के साथ 1 कप बंद गोभी भी इसमें चली जाएगी। सब्जियों को एक ही शेप में कटिंग करेंगे ना, तो मैक्रोनी में बहुत खूबसूरती आ जाएगी। एक दफा इसे मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप थाइम या ऑर्गेनिक जो भी आधी चाय की चम्मच इसमें डाल दें। अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। चिली सॉस 4 खाने वाले चम्मच। मैक्रोनी को बॉईल करते हुए नमक इस्तेमाल हुआ था, इसी तरह सॉसेस में भी नमक है, सो आधी चाय की चम्मच इसमें नमक अब जाएगा। मजीद स्पाइसेस डालने से पहले 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है, इससे बहुत तीखा और मजेदार जायका बनेगा। चाइनीज खानों में चीनी तो जाती है, सो आधी चाय की चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें तीखा सा जायका डेवलप करने के लिए आधी चाय की चम्मच फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च है, इसे डाल देंगे। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं और देखिए सब्जियां बिल्कुल खड़ी खड़ी सी हैं। अगर आप ये रेसिपी सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून सफेद तिल भी डाल सकते हैं। मैक्रोनी शामिल करने से पहले फिर से एक दफ़ा खुले पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए कितनी खिली खिली सी है। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। प्लेन केचप 4 से 5 टेबलस्पून इसमें जाएगा। ये देखिए मैक्रोनी तैयार भी हो गई है। सब्जियों की रंगत बिल्कुल भी नहीं बदली और यही पॉइंट चाइनीज रेसिपीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मजीद स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। मजे की बात, हम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टच ले ही आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आपको मेरे नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।